5 आदमी तो हमने खुद निकाले हैं, मैंने खुद निकाले हैं। एक लेडीज इतनी दबी हुई थी, उसको भी निकाला। एक की टांग में बहुत ज़्यादा चोट थी। और देखिए वहाँ पर हादसा हुआ है, पूरी बिल्डिंग उड़ गई। और हमें कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सिलेंडर बंद है। हमने पुलिस प्रशासन से सबसे कहा कि अब हमें ताला खोल के दिखा दो, लेकिन जो यहाँ के चेयरमैन हैं राठौर जी, वो और उनके लोग आकर मुझ पर इल्जाम लगाने लगे, मुझसे लड़ने लगे कि आप राजनीति कर रहे हो। किस बड़ी ट्रेजेडी का हादसा, मतलब इंतजार हो रहा है कि मुकुंदपुर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए कि बगल में अभी सिलेंडर से ही हादसा हुआ है, बगल में 50 सिलेंडर अभी भरे हुए पड़े हुए हैं। तो किस बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है जो इसको दबाया जा रहा है केस को। इनलीगल बिल्डिंग में चार्जिंग की फैक्ट्री, उसकी पॉलिश की फैक्ट्री, उसके बाद 200 सिलेंडर। अभी भी आप कोने पे जाके उसी बिल्डिंग के अंदर, उसी बिल्डिंग के अंदर अभी जाके कोने में देखो। और हमने पुलिस को ही बुलाया, एफएसओ को ही बुलाया, सबको बुलाया। एफएसओ 1.5 घंटे पुलिस वालों के पीछे घूमते रहे कि मुझे 2 कांस्टेबल दे दो, 2 कांस्टेबल दे दो, पर ना तो एसीपी ने सुनी ना डीसीपी ने सुनी। एक तरफ तो सिलेंडर की मारामारी हो रही है, गरीब जनता लाइनों में लगी हुई, यहाँ ब्लैकजारी हो रही है। देखो देखा पुलिस वाले क्या करते हैं, पुलिस वाले यहाँ पर मार होते रहते हैं, पब्लिक को मार देते हैं, पुलिस वाले नहीं बोलते। अभी एक चिंगारी चली जाती है, अभी पूरा एरिया हादसे का शिकार हो जाता है। कौन जिम्मेदार होता है इसका? फिर कह रहे हैं ऊपर से राजनीति। अरे राजनीति, अपनी जान बचाना राजनीति है क्या? किसी ने देखा है यहाँ पे वो लोग घायल रहता है, चोर चोरी करते हैं तो कोई देखता है कि कैसे चोरी हो रहा है। नमस्कार साथियों, समय मेरी मौजूदगी जो है मुकुंदपुर इशू बिहार के अंदर है और आप पीछे देख सकते हैं कई सारे कमर्शियल सिलेंडर 200 गज की बिल्डिंग के अंदर थे। और आज सुबह बहुत दर्दनाक हादसा होता है, 12 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड होते हैं। टेपिंग कर दी गई, हम दूर से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एनडीआरएफ की टीम सुबह पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। लगभग जो बता दें 12 लोग जो है इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे उस समय। और कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया, कितने लोग इंजर्ड है, वो अभी हमें पूरी जानकारी नहीं है, पर बड़ा हादसा जो है टला है। साथ ही बता दें ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं इसमें भी लगभग बता रहे हैं 100 से 150 सिलेंडर होने की आशंका बताई जा रही है। किसी बिल्डिंग के अंदर 200 सिलेंडर, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इलीगल तरीके से बिल्डिंग में जो है कारोबार चल रहा था, फैक्ट्री चल रही थी, बर्तनों की रंगाई का काम, प्लास्टिक का काम, कूड़े का काम। और तमाम जो सिलेंडर जो है बड़े सिलेंडरों से काट कर जो है छोटे सिलेंडरों में रिफिल किया जाता था। ये गलत तरीके से जो यहाँ अवैध तरीके से काम चलता था, इस पर क्यों एक्शन नहीं होता। और अभी आप देख रहे हैं कितने सारे सिलेंडर जो है, लगभग आपको बता दें 50 सिलेंडर अभी मौके पे मौजूद है। और इस बिल्डिंग के अंदर 200 सिलेंडर जो है मौजूद थे। संजीव जी, क्या हादसा हुआ? एकदम मतलब धमाका सा हुआ है, सिलेंडर का धमाका सा हुआ, पूरा प्लॉट ही नीचे गिर गया। कितनी मंजिल की इमारत थी? 2 मंजिल की थी। कितने लोगों से? 5 आदमी तो हमने खुद निकाले हैं, मैंने खुद निकाले हैं। एक लेडीज इतनी दबी हुई थी, उसको भी निकाला। एक की टांग में बहुत ज़्यादा चोट थी, उसकी टांग ही दबी हुई थी पूरी, उसको भी निकाला। एक के सर में, 2 के सर में चोट लगी बहुत तभी। अभी फिलहाल डेथ नहीं हुई है किसी की, सब आईसीयू में हैं। ये जो गोदाम है इसके अंदर पूरे के पूरे सिलेंडर भरे हुए हैं। और हमने पुलिस को ही बुलाया, एफएसओ को ही बुलाया, सबको बुलाया। एफएसओ 1.5 घंटे पुलिस वालों के पीछे घूमते रहे कि मुझे 2 कांस्टेबल दे दो, 2 कांस्टेबल दे दो, पर ना तो एसीपी ने सुनी ना डीसीपी ने सुनी। एसएचओ उल्टा लोगों को धमका रहे हैं, हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं और इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। देखिए आपको ये टेम्पो दिखाएंगे, टेम्पो भी अब बुरी तरीके से डैमेज है। ये घटना स्थल पे मौजूद था, यानी जहां वो बिल्डिंग गिरी है वहीं पे मौजूद था। ब्लास्ट हुआ तो कुछ जो बिल्डिंग के कुछ पार्टिकल्स यहाँ आप देख रहे हैं कि ये गिरे हुए हैं और ये शीशा भी टूटा है। इसी के अंदर बता दें सिलेंडर मौजूद थे। जहां लोगों को बचाया जाना था वहां सिलेंडर को बचाया जा रहा था, सबूतों को मिटाए जाने की कोशिश की जा रही थी। किसी तरीके से सिलेंडर वाली बात जो है जग जाहिर ना हो, ये बात छुपाई जाएगी। और इसके सिलेंडर बताए जा रहे हैं इसमें मौजूद है। दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की गई इस बिल्डिंग को खुलवाए और पता किया जाए कि अवैध तरीके से ये सिलेंडर इसके अंदर कितने हैं और आखिर है तो है क्यों रखे हैं। जो देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में मारामारी चल रही है सिलेंडर के लिए, लोग हजारों रुपए लगाकर सिलेंडर खरीद रहे हैं, वहाँ अवैध तरीके से सिलेंडर को स्टॉक करके रखा जा रहा है। आपको पता है जिस तरीके से यहाँ बताया जा रहा है कि जो ये शटर देख रहे हैं, शटर के अंदर जो है बहुत ज्यादा तादाद के अंदर जो सिलेंडर मौजूद है, पूरी बिल्डिंग के अंदर सिलेंडर मौजूद है। अगर ये आग
फैलती और इन सिलेंडर में भी ब्लास्ट हो सकता था। यहाँ लोगों की कई लोगों की जान भी जा सकती थी। सिलेंडर बता रहे इस दुकान के अंदर सिलेंडर मौजूद है। नहीं, इसका मुझे नहीं पता सिलेंडर का। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मौजूद तरीके से काम करते हैं यहाँ पर सिलेंडर के। यहाँ पर इनलीगल तरीके से काम हो रहा है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ और देखिए वहाँ पर हादसा हुआ है, पूरी बिल्डिंग उड़ गई और हमें कुछ लोगों ने, स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ सिलेंडर बंद है। हमने पुलिस प्रशासन से सबसे कहा कि आप हमें ताला खोल के दिखा दो, लेकिन जो यहाँ के चेयरमैन हैं राठौड़ जी, वो और उनके लोग आकर मुझ पर इल्जाम लगाने लगे, मुझसे लड़ने लगे कि आप राजनीति कर रहे हो, जबकि मेरा सीधा ये था कि मैं राजनीति नहीं करने आई हूँ, मैं इन जनता के साथ हूँ। अगर कुछ हादसा होता है कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी और चेयरमैन साहब भी और बीजेपी, ये सब मतलब गुनहगार को बचाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ तो सिलेंडर की मारामारी हो रही है, गरीब जनता लाइनों में लगी हुई, यहाँ ब्लैक बाजारी हो रही है। ये देखो आंखों दिखा, और हम जब तक यहाँ से हिलेंगे नहीं जब तक ये खोल के दिखाएंगे। मैम इतना कहना चाह रहे हैं, जब सिलेंडर का पूरी दुनिया में क्राइसिस है, अभी हम बोलते थे गोडाउन पे 200 प्रशासन वाले पहुंच जाते हैं कि सिलेंडर की ब्लैकमेलिंग हो रही। जब यहाँ पब्लिक, लोकल, स्थानीय लोग सब बताने को राजी, अभी शटर खोलो, आपको 50 से 100 की संख्या में सिलेंडर मिलेंगे, तो क्या ऐसा जुर्म ये जो अभी तक इसको शटर को उठाने को तैयार नहीं, ऐसा क्या प्रेशर है? जहाँ इस दुनिया में बाहर के जो प्रवासी लोग आए हैं, सिलेंडर बिना अपना एरिया छोड़ के गाँव को शिफ्ट हो जा रहे हैं। बेचारे 3-3 हज़ार का, दिन भर में 3 हज़ार कमाते नहीं, महीने का 4-4 हज़ार के सिलेंडर ले रहे हैं। आज इतने बड़े संख्या अपने गांव की ओर शिफ्ट हो रहे हैं। इतना त्राहिमाम है, 200 सिलेंडर एक छोटे से गोडाउन में कैसे रखा गया? किस बड़ी ट्रेजेडी का हादसा, मतलब इंतजार हो रहा है कि मुकुंदपुर में कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाए कि बगल में अभी सिलेंडर से ही हादसा हुआ है, बगल में 50 से सिलेंडर अभी भरे हुए पड़े हुए हैं। तो किस बड़े हादसे का इंतजार किया जा रहा है जो इसको दबाया जा रहा है? कि इसको जिस बिल्डिंग के अंदर ये ब्लास्ट हुआ, क्या उस बिल्डिंग में भी सिलेंडर का काम था? उस बिल्डिंग में पहली बात तो इनलीगल बिल्डिंग, यहाँ ढूंढ ढूंढ के तुम जो इतनी बड़ी एरिया शालीमार बाग, जिनके पास रजिस्ट्री है, सब कुछ है, मुख्यमंत्री जी का एरिया, वो तो अपने पक्के मकान तोड़वा दे रही, 300 मकान, जहाँ सबकी 100-100 साल से रह रहे हैं, रजिस्ट्री है। इनलीगल बिल्डिंग में चार्जिंग की फैक्ट्री, उसकी पॉलिश की फैक्ट्री, उसके बाद 200 सिलेंडर। अभी भी आप कोने पे जाके देखो, उसी बिल्डिंग के अंदर अभी जाके कोने में देखो तो अभी 30-40 सिलेंडर तो अभी आपको कोने में अभी मिल जाएंगे। जाने नहीं दे रही। आप अभी जाके लाइव करोगे, उसका रिकॉर्ड है सबका, पहले भी मीडिया आ चुकी, सबने कवर रखा है। अभी कोने में जाके गेट के पास देखोगे 200 सिलेंडर, 2500 तो अभी भी पड़े हैं। जब लोग बिल्डिंग दिखा रहे हैं तो पब्लिक है, ये कोई आतंकवादी कुछ थोड़े दिख रहे हैं, किसी से बैठ थोड़े ना, तो अपनी जान के लिए कह रहे हैं भैया कि कल को और बड़ा हादसा ना हो, इस शटर में भी सिलेंडर है, उसको खोल के दिखा दो। हम थोड़े ना कुछ कह रहे हैं, सजा देना है पुलिस का काम, न्यायालय का काम है। लेकिन केस को किस लिए? अभी किसी घर में कहते 5 सिलेंडर चोरी का रखा, अभी तुम 2 मिनट में आ जाओगे और उसके साथ तो लाठी डंडे सब कुछ कर दोगे। और यहाँ पब्लिक गवाही मांगती है ना, पब्लिक कह रही हमने देखा सिलेंडर है, खोल के दिखा दो भाई, चले जाएं हम लोग, ये हो हमें तसल्ली हो जाए। हमारे तो पल पल खतरा लग रहा है, गर्मी का इतना बड़ा टेम्परेचर है, सब कुछ है। आए दिन आप भी देख रहे हो आगजनी का डेली दिल्ली में 2 से 4 केसेज आ रहा है। अच्छे रिहायशी कॉलोनियों में सब कुछ, यहाँ ऐसी छोटी सी कॉलोनी है, इसमें 200 सिलेंडर इतने कॉलोनी में हो गए। बगल पीछे इतना बड़ा गोडाउन है प्लास्टिक का, अभी एक चिंगारी चली जाती है, अभी पूरा एरिया हादसे का शिकार हो जाता है। कौन जिम्मेदार होता है इसका? कोई अपनी जान बचाने की मांग करेगा? पब्लिक है, छोटा सा करी, शटर उठा के दिखा दो, सब चले जाएं, क्यों भीड़ मचाएंगे? खाना पीना खाएंगे, रहेंगे। लेकिन जब पब्लिक का भी पल पल वो कह रहे हैं, उनके मन में खतरा आशंका बनी हुई है, वो रात को सोए, कोई ब्लास्ट, गर्मी से भी ब्लास्ट हो जाए। अभी आप उठा के शटर दिखा दो, सब लोग जाए अपने घर को, तुम जो अपना करते रहो। किस लिए केस को दिखाना? किसकी सह है? कौन आदमी भाई, इतना बड़ा कौन सा आदमी है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग में 200 सिलेंडर? तो यहाँ एजेंसी 2 एजेंसियाँ कैंसिल हो गई, बुराड़ी में 10-20-50 सिलेंडर पे, यहाँ 200 सिलेंडर का स्टोरेज है। किस बेसिस पे है और किसकी सह है? ये लोग कह रहे हैं कि ब्लास्ट नहीं हुआ, क्या कहना है आपका? मैं तो सुन रहे हैं कि फट गया है, सिलेंडर फटा है, उसमें सारे घर गिर गए हैं, मकान गिर गए हैं। वो में कारीगर सबसे, कोई गरीब आदमी जितने काम कर रहे थे वो लोग कह रहे हैं, कोई घर की मर गए हैं, कोई घर इतना दिन मर गए हैं, कोई घर 11 आदमी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं, सारे कह रहे हैं सब सीरियस है। अब हम कैसे माने कि नहीं मरे या नहीं मरे? तो सब कह रहे हैं मर गए हैं, सब लोग कह रहे हैं मर गए हैं। मैंने पुलिस से पूछा तो कह रहे हैं कि वो अस्पताल में जाके गिनती करेंगे। तो पुलिस वाले वैसे ही करेंगे, अस्पताल में जाके गिनती करेंगे। पुलिस वाले क्या करते हैं? पुलिस वाले यहाँ पर मार होते रहते हैं, पब्लिक को मार देते हैं, पुलिस वाले नहीं बोलते। जब 100 नंबर कॉल जाते हैं आराम से वो आते हैं, जब खत्म हो जाते तो लेने के बेर आते हैं, करने के बेर नहीं आते हैं। पुलिस वाले कोई भी आते हैं बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं, पहले नहीं आते हैं। सच्चाई नहीं बताते हैं। सच्चाई क्या बताएंगे? जो खाएंगे जार्ची करेंगे वो को बताएंगे, सच्चाई तो नहीं बता सकते, कभी नहीं बताए। सच्चाई कभी देखी हो? जो मर जाते हैं ओके में, अराबी शराबी होते को जेल में डाल देते हैं, जो असली कसूरवार होते हैं उनको छोड़ देते हैं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है?
देखिए ये हादसा इतना भयानक था कि उसके बैक साइड में, आप पीछे की साइड में देखेंगे, बुरी तरीके से शटर खुद से निकल के गिर जाता है, पूरी छत डैमेज हो जाती है। अंदर देखिए पूरा मलबा गिरा हुआ है, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरा मलबा गिरा हुआ है। और बताया जा रहा है पूरे मामले को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जहाँ बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटा ही नहीं है, पर वास्तव में आपको बता दें कि सिलेंडर फटा हुआ है। आप तस्वीरें देख रहे हैं कि मलबा पूरी तरीके से गिरा हुआ है। ये देखिए, ये हम पीछे की साइड का हिस्सा दिखा रहे हैं। ये दो, और लोग कह रहे हैं एक मंजिला इमारत है। आप साफ तौर पे देखिए, एक मंजिली है, दूसरी मंजिली है, 2 मंजिला इमारत थी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पूरा बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। वैसे बर्तन बनते हैं, ये बनते हैं, ये देखिए पूरा बुरी तरीके से जो है ब्लास्ट हुआ है यहाँ पर। ये बर्तन वैसे पॉलिश कढ़ाई है। अभी हम जो है सही है कि कैसे हैं, वहाँ पर पहुँच कर उनको देखें कि वो लोग कैसे हैं, वो लोग सही हैं कि कैसे हैं। किसी ने देखा है यहाँ पे वो लोग घायल थे या नहीं? देखता है, मौका पर कोई रहता है, चोर चोरी करते हैं तो कोई देखता है कि कैसे चोरी हो रहा है, कोई देखता है? कोई नहीं देखता है। चोर चोरी करता कोई देखता है भैया? किसी ने घायल को नहीं देखा। घायल को हमने ही निकाला है। कितनी चोटें आई थी? गंभीर चोटें, गंभीर चोट नहीं थी, साधारण, कुछ लोग साधारण थे, कुछ लोग को गंभीर चोट लगी है। और उनको मलबे से हटा के हम लोगों ने प्राइवेट गाड़ी से निकाल के लोगों ने ही रेस्क्यू किया है। हाँ। बाद में तो सब जब सब बंदे चले गए हॉस्पिटल, उसके बाद पुलिस वगैरह आई है। आई है, डॉग्स की टीम आई थी, सारा रेस्क्यू कर लिया, कोई भी नहीं कितने लोगों का रेस्क्यू किया गया है? 5 लोगों को लेके गए, 5 लोग बिल्कुल ठीक है हॉस्पिटल में, सारे ठीक है। अभी बात हुई है, कोई दिक्कत वाली बात वहाँ पे नहीं है। हॉस्पिटल में लगातार बात हो रही है। जिन्होंने रेस्क्यू किया उन्होंने तो, मैं बता, किसी का सिर में चोटें आई? नहीं, हम लोगों ने किया था। दो मंजिला इमारत गिरी और सब लोगों ने 2 मंजिल थोड़ी था, 1 मंजिल था। कौन कह रहा है 2 मंजिल था? नहीं, एक मंजिल मकान। 1 मंजिल था, कौन बोला 2 मंजिल था? किसने बोला? 1 मंजिल था, और वो भी पटिया पे था, पुराना था। क्या क्या काम चलता था इसके अंदर? फैक्ट्री थी उसकी, क्या नाम है, बर्तन। हाँ, और सिलेंडर मौजूद थे? सिलेंडर तो वो रखे रहते थे। कितने सिलेंडर? अब ये हमें नहीं पता है। सिलेंडर लगभग आप देख रहे होंगे 10 से 15 सिलेंडर तो हाँ, जो भी है 10-12। लगता है कि घर में 10-15 सिलेंडर रखना सही है। अब ये तो पता लगेगा, जांच होगी ना। अनलीगल है भैया, गलत है, गलत है। देखिए एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो ये हाल। ब्लास्ट हुआ ही नहीं, ब्लास्ट होता ना मैम तो पूरा एरिया उड़ जाता। अगर ब्लास्ट आपने देखा हो तो ब्लास्ट नहीं हुआ है। ब्लास्ट नहीं हुआ, वो कंप्रेसर की वजह से हुआ है। चाय बना रहे थे, बोल रहे हैं, जो लेडीज भरती है, हाँ, कंप्रेसर की वजह से है। बिल्डिंग कैसे गिर गया अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो? ये कह रहे हैं कि कह रहे हैं ब्लास्ट नहीं हुआ, ये कह रहे हैं। ऐसे इसको गिरा दो ना, ऐसे गिर जाइए। अगर ब्लास्ट नहीं हुआ तो इसको धक्का मारो, गिर जाइए। ब्लास्ट भाई ब्लास्ट होता है तभी जाकर छत भी उड़ता है। सही सिलेंडर फटता है, आज यहाँ एक कुकर फटता है तो छत फट जाता है साला। वो तो तुम्हारा सिलेंडर है तो क्यों नहीं ब्लास्ट बोलेगा भाई? वो कुकर फटता है तब भाई फट जाता है मकान। ब्लास्ट हुआ है, सिलेंडर है। कैसे गिरी? ब्लास्ट नहीं हुआ। ब्लास्ट नहीं हुआ तो बिल्डिंग कैसे गिरी? ये धक्का मारने से गिरी, धक्का मारने। ऐसे लोग फर्जी हैं करने वाले, ड्रामा आने वाले यही लोग हैं। कह रहे कि कह रहे सही सारे लोग सलामत है। हाँ, तो अस्पताल यहाँ घूमने गए, वहाँ पिकनिक करने गए हैं। देखिए पूरे मामले को जो है यहाँ के कुछ लोग जो है मैनिपुलेट कर रहे हैं और वास्तव में बता रहे हैं 12 लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हुए हैं। अब आप बताइए कि किसी भी रेजिडेंशियल एरिया में या किसी घर के अंदर या किसी फैक्ट्री के अंदर इतनी बड़ी मात्रा में कमर्शियल सिलेंडर होना क्या सही है? अवैध तरीके से सिलेंडर को बिल्डिंग के अंदर रखना क्या सही है? पूरे बताए जिस तरीके से बताया जा रहा है इस बिल्डिंग के अंदर अभी सिलेंडर मौजूद है, ये रखना सही है? कहाँ सोया प्रशासन? कुछ ही दूरी पर, चंद 10 कदमों की दूरी पर बता दें दिल्ली पुलिस की बूथ है। क्या पुलिस को नहीं पता? पूरे के पूरे प्रशासन को नहीं पता? लगातार भ्रष्टाचार का काम जो है चलता रहता है और पुलिस प्रशासन सोया रहता है। कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत होती है तभी इस तरीके के गलत काम जो है एरिया में पनपते हैं। उसके बाद इस तरीके के भीषण हादसे होते हैं, जिसके बाद बता दें नेता आते हैं और अफसोस जता के चले जाते हैं। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ राय है, मैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही देखकर जल्द दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ गुना। झलको